नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर अब बचे हुए टाइम में एनवायरनमेंट कैसे की जाए, कहाँ से पढ़ी जाए। तो मैंने एनवायरनमेंट को लेकर एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एनवायरनमेंट की स्ट्रेटेजी बताई थी, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताए थे कि मोटा मोटा इसी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेंगे तो आराम से आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो जो मैंने सोर्सेज बताए थे उसमें आपको एक विजन की PT 365 बोली थी पढ़ने के लिए, और अगर आपने उसको पढ़ के नोट्स बनाया होगा तो वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज करिए। और आपको उसके अलावा करंट अफेयर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कोई भी और करंट अफेयर, चाहे दृष्टि का हो गया, चाहे घटनासार हो गया, या कोई और भी हो गया, तो उससे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अभी तक आपने विजन की PT 365 नहीं पढ़ी है सो अभी मत उठाइएगा, क्योंकि बहुत ही बल्कि और बहुत ही मोटी बुक है। प्लस यूपी PCS के पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए बहुत कुछ छांटना पड़ता है, तो वो आप बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर से अभी आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दो टाइप के एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है करंट, दूसरा आता है स्टैटिक। अगर आप रेशियो देखोगे तो करंट बहुत ज़्यादा नहीं आता, कोई थीम हो गया, कोई डेट हो गया, या फिर कोई अनाउंसमेंट हो गया, कोई कन्वेंशन अगर से हुआ है तो हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है करंट में आते हैं। और स्टैटिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ईजी आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। कुछ टर्म्स पूछ लेगा आपसे, पॉल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, ग्रीन हाउस गैस हो गया इंपॉर्टेंट होता है, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट होता है, आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, यूपी का आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप एनवायरनमेंट में ये सब चीजें पढ़ लोगे तो आराम से, अगर से 12-15 क्वेश्चन आ रहा है तो मोटा मोटा आपका 10 से 12 क्वेश्चन वहां से निकल आएगा। तो अगर आपको इस वक्त शुरू करना है तो आप क्या करिए, करंट के लिए आप कुछ भी पढ़ लीजिए, और करंट के लिए जो मैं वैसे भी आई दृष्टि चला रहा हूं उससे आप कवर कर लीजिए। और भी कहीं से आप करंट कवर किए होंगे तो वहां से आप एनवायरनमेंट का करंट कवर कर लीजिए। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है एनवायरनमेंट का वो आप घटना चक्र से कवर कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र के क्वेश्चंस क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और घटना चक्र में क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर एनालाइज किए होंगे तो देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, चाहे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को लेके हो गया, ग्रीन हाउस गैस को लेके हो गया, यूट्रोफिकेशन को लेके हो गया, आपका इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का, बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और रिपीटेड नहीं भी आते हैं तो थीम वही होता है। तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, प्लस करंट अफेयर का कोई और रिसोर्स पढ़ लीजिए। और अगर आप ये दोनों रिसोर्स पढ़ लेते हैं तो आपके आराम से 90 to 95% क्वेश्चन एनवायरनमेंट में सही हो जाएंगे। तो आपकी ये दोनों रिसोर्स हो गए, करंट के लिए कुछ भी पढ़िए आप, प्लस स्टैटिक के लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। अगर आपने घटना चक्र पहले पढ़ी हुई है, उसके नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी को रिवाइज करिए। और अगर आपने घटना चक्र के नोट्स नहीं बनाए हैं तो देखिए, इस वक्त आप घटना चक्र के नोट्स मत बनाइए। जो घटना चक्र के MCQs हैं सिर्फ वही सॉल्व करिए, उसके डिस्क्रिप्शन का नोट्स आप मत बनाइए, क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बनाएंगे तो नोट बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। रिवीजन में भले आपको कम टाइम लगे, बट नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपको घटना चक्र नहीं पढ़ना है तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए एनवायरनमेंट की वन लाइनर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत होलिस्टिक वे में चीजों को लिखा हुआ है, प्लस उसमें काफी डायग्राम्स और मैप को भी पेस्ट किया है ताकि पढ़ने में और समझने में इजी हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी एनवायरनमेंट की वन लाइनर है। इसको मैं पब्लिश नहीं करने वाला था, बट मुझे हजारों मैसेज आए कि सर आप एनवायरनमेंट की वन लाइनर कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं। मतलब मेरा पूरा मैसेज बॉक्स इस चीज से भर गया था। और मुझे लगा सच में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको लेके, क्योंकि लास्ट टाइम पे नोट्स बनाने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपके लिए घटना चक्र की वन लाइनर बनाई है। इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे 5-6 रातों तक जगना पड़ा, बट मैं फाइनली आपके लिए कंप्लीट कर दिया हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टॉपिक वाइज चैप्टर को डिवाइड किया है। जैसे आप ये देखिए, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है, साथ में जहां जहां जरूरी है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर को पेस्ट किया है ताकि समझने में इजी हो। जैसे आपका ये हो गया, प्लस जो एनवायरनमेंट क्वेश्चंस पूछता है कि इकोसिस्टम का टर्म किसने कॉइन किया था, बायोस्फीयर किसने कॉइन किया था, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन किसने कॉइन किया था, ये सब चीजें मैंने इसमें कवर की हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वहां पे पिक्चर पेस्ट किया ताकि देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। एक होता है ना कि जब देखने में चीजें मोनोटोनस और बोरिंग लगने लगती हैं, सो पढ़ने में भी काफी मोनोटोनस हो जाता है। ये टोटल 63 पेज का आपका ई बुक है, बट अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो आपको 50 पेज पढ़ने होंगे, क्योंकि बहुत से पिक्चर्स हैं जो स्पेस ले लिए होंगे। जैसा आप देख रहे होंगे, काफी यहाँ पे ब्लैंक भी छूटा हुआ है, आपका पिक्चर स्पेस ले लिया है, ये आपका पिक्चर स्पेस ले लिया है। इस तरह बहुत से पिक्चर्स हैं जो आपके स्पेस ले लिए हैं। अगर आप उन पिक्चर्स को हटा दोगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बात करोगे, तो आपको मुश्किल से 50-52 पेज पढ़ना होगा। इतना आप आराम से पढ़ लोगे क्योंकि आपके पास टाइम है। और एनवायरनमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। सो एनवायरनमेंट एक लो हैंगिंग फ्रूट है, एक हल्का सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां पे आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट गलत होने के चांस रहेंगे। चाहे एंशिएंट को ले लीजिए, मिडिवल को ले लीजिए, इवन आप करंट अफेयर को भी कितना भी कर लेंगे तब भी वहां से कुछ क्वेश्चन आपको छूट जाते हैं। सो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हो गया, जैसे आपका साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर लोग सही करेंगे।
तो जो सब सही कर रहे हैं एटलीस्ट वो आप गलत नहीं करें, तो आप रेस में बने रहेंगे और आराम से चीजों को निकाल लेंगे। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। मेरा टेलीग्राम आईडी है @thecreator898। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ये मेरा कॉन्टेक्ट इन्फो, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है ispcspaathshala252@gmail.com। मेरा कॉन्टेक्ट इन्फो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने अपना नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नोट्स ही पढ़िए, कोई और नोट्स की तरफ मत जाइए, क्योंकि अपने हाथ का लिखा हुआ नोट जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपने अपना नोट्स प्रिपेयर किया है, चाहे किसी भी रिसोर्स से प्रिपेयर किया, तो आप उसी को पढ़ते रहिए और उसी को रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और बाकी जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, हमारे चैनल पे घटना चक्र की जो दृष्टि आईएएस है उसका करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसके ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं। पूरी गुंजाइश है कि इस महीने के आखिरी तक वो कोर्स खत्म हो जाएगा। सो वो बुक अगर से आपको समझ में नहीं आ रही कि कहां से पढ़ें क्या ना पढ़ें, सो आप मेरा कोर्स देख सकते हैं, मैं उसके प्रॉपर नोट्स बना रहा हूं और नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे उसके आराम से, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इस तरह मेहनत करते ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।